रेड ब्लड कार्पसेल्स। इसको सेल नहीं कहते हैं, कार्पसेल्स कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में लाल रुधिर कणिका कहते हैं। क्यों कहते हैं लाल रुधिर कणिका, चलो देख लेते हैं। वैसे तो याद रखना कि इसका एक नाम और रखा था इसके माता पिता ने, ये तो इसका घर का नाम है। इसको प्यार से कहा जाता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसेल्स। इसका दूसरा जो नाम है वो है इरेथ्रोसाइट। ये इसका स्कूल का नाम है, बड़ा है और कॉम्प्लेक्स है। ये नाम आपको याद रखना है, जरूरी है, इरेथ्रोसाइट। पहला तो ये क्लियर हुआ। दूसरा एक क्वेश्चन है कि आखिर इसको हमने सेल क्यों नहीं कहा, बेचारी के साथ भेदभाव क्यों। आरबीसी का जब निर्माण हुआ तो आरबीसी ने कहा कि मैं अभी जब निर्माण हुआ, देखो पहले बात तो याद रखना, रुधिर के निर्माण की प्रक्रिया को हिमेटोपोइसिस कहते हैं। और रुधिर का निर्माण हमारे, आरबीसी का निर्माण हमारे कहाँ हो रहा है, अस्थि मज्जा में होता है। मैं ये क्यों थाइस को ऐसे टैप कर रहा हूँ, क्योंकि अस्थि मज्जा थाइस में है। कान की हड्डी के अंदर मत अस्थि मज्जा ढूंढने लगना, कान की हड्डी सबसे छोटी है, छोटी हड्डी है तो वहाँ पर अस्थि मज्जा नहीं होगा। जो हड्डी मोटी होगी, घनत्व ज़्यादा होगा, उसके अंदर ही अस्थि मज्जा मिलता है। ठीक, अब समझने वाली बात यह है कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी जब निर्माण हो रहा होता है आरबीसी का, इसको मैं कह सकता हूं अपरिपक्व आरबीसी। अपरिपक्व का मतलब इमेच्योर आरबीसी। तो इसके अंदर केंद्रक होता है, कोशिका के अंग भी होते हैं, मगर जब ये मैच्योर हो जाती है, परिपक्व, तो इसके अंदर केंद्रक गायब हो जाता है, कोशिका के अंग गायब हो जाते हैं, ये खाली है। क्यों? क्योंकि इसकी शादी हुई थी हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन ने कहा था बाकी सबको त्यागो, सिर्फ मैं और तुम, बस दो लोग, खत्म। हीमोग्लोबिन इसके अंदर रहता है। तो भाई जगह होनी चाहिए ना, केंद्रक अगर रहेगा तो कहानी कहाँ रहेगी। इसीलिए कहा कि केंद्रक तुमको जाना होगा। तो आपने पढ़ा है आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। एक ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता आरबीसी में। मगर अगर एडवांस पूछ ले परिपक्व आरबीसी या अपरिपक्व, तो आप बोलेंगे परिपक्व में नहीं होता, अपरिपक्व में तो रखा हुआ है। मगर शादी के समय ये बात हुई थी, फेरे तभी लूंगी मैं जब तुम इसको त्यागोगे। तो कहानी ये थी। अब इस पे वापस आते हैं। इसको कार्पसेल इसीलिए कहा जा रहा है कि इसके अंदर कोशिका वाली कोई चीज नहीं है, केंद्रक नहीं है, कोशिका के अंग नहीं है, तो इसको सेल नहीं कह रहे हैं। क्योंकि सेल का मतलब ही है कि उसके अंदर कुछ तो हो कोशिका वाला। मतलब कोई व्यक्ति अगर जानवरों वाली हरकत करे तो हम कहें भाई जानवर हो, तो तुम्हें मैं आदमी कैसे कहूँ, तुम तो जानवर को कहलाए जाओगे। तो मैं ह्यूमन कैसे कह सकता हूँ उसको, एनिमल कहूंगा मैं उसको, समान रूप से एनिमल कहूंगा, ह्यूमन नहीं कहूंगा। यहां पर भी हम उसको क्या बोल रहे हैं, कार्पसेल कह रहे हैं, सेल नहीं कह रहे हैं। कोशिका नहीं कहते हैं, कणिका कहते हैं। क्योंकि कणिका कोशिकाओं की तरह इसके अंदर कोशिका के अंग नहीं पाए जाते। दूसरी बात, कहानी सुनते हैं इसकी, कहीं जन्म हुआ होगा, अगर जन्म है तो मृत्यु भी होगी। अगर पैदा हुआ है और मृत्यु हुई है तो इसका एक जीवन काल होगा, इसका लाइफ टाइम भी होगा। और अगर कोई आया है और गया है तो उसके जीवन का कुछ उद्देश्य भी तो होगा। हर कोई हम लोग की तरह तो होता नहीं है, इसका कुछ कार्य भी होगा, कुछ काम करेगा ये। चलो देखते हैं। जन्म इसका हुआ है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा को हम कहते हैं बोन मैरो। अगेन मैं आपको बता देता हूं कि जो बोन मैरो है ये सभी अस्थियों में नहीं होगा। जिन अस्थियों का घनत्व डेंसिटी ज्यादा होता है उसमें ही होगा बोन मैरो। मगर यहां पर क्या हुआ, कोई दिक्कत है, किसी की आरबीसी में कुछ बदलाव हो रहा है क्या, ठीक करवाया जाए। जैव प्रौद्योगिकी में मैं सारे प्रकार के जीन को ठीक कर सकता हूं। तो देखो आप, अस्थि मज्जा भी दो प्रकार की होती है और ये है लाल अस्थि मज्जा, क्योंकि हमें बनाना क्या है, लाल रुधिर कोशिका। ठीक, तो अस्थि मज्जा एक होती है लाल और एक होती है श्वेत, सफेद भी होती है। अगर जन्म हुआ है लाल अस्थि मज्जा में तो मृत्यु होगी, और वो है प्लीहा। समान रूप से जो प्लीहा है, प्लीहा, प्लीहा को हम क्या कहते हैं, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं रेड, लाल।
प्लीहा को हम इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। इसका एक नाम और है तिल्ली। तिल्ली, बिल्ली नहीं, ता, तासिक, ता से तराजू। तिल्ली, जैसे मैंने बताया कल, जिगर भी कहते हैं किसको, यकृत को, लीवर भी कहते हैं, वैसे इसका एक नाम तिल्ली भी है। तिल्ली हिंदी में मध्यम वाले में थोड़ा सा आपको पहले दिखता है ऑप्शन में। मगर यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, वो ये बनता है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आप सोचोगे ये कब्रिस्तान की बात क्यों हो रही? कहानी एक्चुअली में ये है कि संख्या किसकी ज्यादा है। यहां बताओ संख्या किसकी ज्यादा है? और जब मृत्यु होगी तो मृत्यु कहां हो रही है? प्लीहा में। तो जिसकी संख्या ज्यादा, हम बोलते हैं कि वह उसकी कब्र, वहां पर उसकी मृत्यु होती है, इसलिए इसको एक नाम दिया गया है कि यह कब्रिस्तान है। डब्ल्यूबीसी के लिए इसका नाम कब्रिस्तान के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी की संख्या कम है, जिसकी संख्या ज्यादा उसके लिए हमने नाम दे दिया, और नाम दिया आरबीसी का कब्रिस्तान। एक नाम इससे और जुड़ करके आता है, वो क्या है? इसी प्लीहा से वो आता है रुधिर बैंक। शरीर का रुधिर बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वो भी क्या है? प्लीहा है। अब ब्लड बैंक का मतलब ये नहीं कि आप ब्लड बैंक लेके चल रहे हैं, कहीं कम पड़ा तो आपने बोला भाई थोड़ा सा दे दो, इधर कम पड़ रहा है, नहीं। ब्लड बैंक, बैंक का मतलब होता है कलेक्शन सेंटर, जहां पर कुछ कलेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ सब मृत्यु हो रही है, सब लोग कलेक्ट हो रहे हैं, तो ब्लड बैंक है। बशर्ते यहाँ पर कभी कभी हल्का सा सपोर्ट मिल भी जाता है किसी किसी कोशिकाओं का, मगर यहाँ बैंक का मतलब ही है कलेक्शन। मृत्यु हो रही है, कलेक्शन हो रहा है, कलेक्ट हो रही है, इसी वजह से इसको बैंक की संज्ञा दी गई है। जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। अब ऐसा नहीं है कि 120 दिन में आपकी सारी आरबीसी एकदम से मर जाएंगी, कि आज 120वां दिन है सब मर गई, कल 121वां दिन है मतलब पहला दिन, अब सब फिर बनेंगी, नहीं। कुछ परसेंट मरता है, नई साइकिल में आती है, फिर इस तरीके से हमारा साइकिल चलता रहता है। इनका कार्य क्या होगा? कार्य, फंक्शन क्या होगा? फंक्शन होता है ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन और एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमने आकार तो देखा ही नहीं इसका। देखो आकार भी होता है भाई इसका। आकार क्या है? गोल, राउंड होता है, और बाई कनकेव, द्वि अवतल होता है। मतलब जैसे रोटी के लिए आपने लोई बनाई, दबा दो ऊपर से नीचे से, तो ये हो गया बाई कनकेव, द्वि अवतल। इस तरीके की आरबीसी होती है रेड कलर में। देखो भाई, मैंने बताया कि आरबीसी का काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण करना। कैसे करता है? आरबीसी होती है गोल, अभी बताया आपको, और गोल आरबीसी होने के साथ साथ इसके साथ हीमोग्लोबिन इसी के साथ होता है। अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर के बना है। एक तो है हीम, हीम का मतलब क्या? आयरन। इसको लोहा लिखना ठीक नहीं लगेगा, लोहा मत लिखिएगा, आयरन ही लिखेंगे, सीधी सी बात है। कोई डॉक्टर कहे कि आपके अंदर लोहे की कमी हो गई है, अच्छा नहीं लगता है। आयरन की कमी में अच्छा फील होता है कि हाँ आयरन की कमी हो रही है, मतलब कुछ तो हो रहा है। तो शब्द का ही खेल है सारा। तो यहाँ हीम मतलब आयरन है, और ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन है प्रोटीन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आयरन कौन सा है, हमारे अंदर कौन सा आयरन होता है? फेरस या फेरिक? हाँ, फेरस। कौन सा है? ये फेरस है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फेरस आयरन होता है हमारे पास। प्रोटीन कौन सी है? ग्लोबिन प्रोटीन है। लोहा आपके पास है, आयरन आप लेके घूम रहे हो, और करंट बह रहा है कहीं पर, और आपको पता है कि विद्युत धारा बहने पर उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र विकसित होता है, और यहीं आप भी भटक रहे हो, तो आपको वो अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि आपके पास आयरन है। और अगर आयरन है और ये है चुंबकीय क्षेत्र है,
तो जब तक आयरन को ग्लोबिन से अलग नहीं करेगा आपको छोड़ेगा नहीं। मगर फिर भी क्योंकि यहाँ पर AC है तो अल्टरनेट करंट है, अल्टरनेट करंट में वो क्या करता है, अपने फेस को बदलता है, और फेस बदलने में आपको एक बार छोड़ भी सकता है, झटका देके छोड़ देगा। यदि आप DC के पास भटकते दिख गए, डायरेक्ट करंट जो अवस्था बदलता नहीं है, सेम फेज में रहता है, तो फिर आपको जब तक आयरन को बिल्कुल तोड़ नहीं देगा, फेरस को अलग नहीं कर देगा ग्लोबिन से, तो आपको पकड़ के रखेगा। तब तक फिर व्यक्ति के बाल खड़े हो जाते हैं, चला जाता है वो ऊपर। तो हीमोग्लोबिन में आपने समझा कि हीमोग्लोबिन के वजह से ही हमारा रुधिर क्या है, लाल रंग का है। मगर आपको मैं बताऊं कि हीमोग्लोबिन का रंग लाल नहीं होता है, हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है, बैगनी होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का रंग होता है बैगनी। बट जब ये हीमोग्लोबिन, अब देखो कहानी आगे की, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और एक बात याद रखना कि ये जो हीमोग्लोबिन है यही कार्य करता है, आरबीसी क्या है, गोल गोल जो आप आरबीसी देख रहे हैं, ये आरबीसी, आरबीसी एक इसके लिए कैरियर है, ये वाहक है, लेकर के जाती है आरबीसी। आरबीसी के पास कोई काम वाम नहीं है, आरबीसी सिर्फ वाहक है, कैरियर है। काम कौन कर रहा है, अंदर बैठा हीमोग्लोबिन। तो यदि हीमोग्लोबिन नहीं है, कम है, तो आरबीसी अगर है भी तो भी ठीक से आरबीसी काम नहीं करेगी। यदि आरबीसी का आकार भी बदल गया, यदि आरबीसी का आकार बदल गया, इसका मतलब है हीमोग्लोबिन को ले जाने वाले का आकार बदल गया, तो क्या हीमोग्लोबिन उसके साथ जाएगा, नहीं। वो कहेगा भाई दूसरे वाले के पास जा रहा हूं मैं, उसके साथ चला जाऊंगा, तुम्हारे साथ नहीं जाना। सीधी सी बात, यही कहानी अभी समझ लीजिए कि हीमोग्लोबिन ही जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने के लिए, और बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये होता है एक अस्थाई पदार्थ, क्योंकि टेम्परेरी बॉन्डिंग होती है। अगर बॉन्डिंग हमने परमानेंट कर दिया, बॉन्डिंग को अगर हमने परमानेंट किया, तो फिर अलग होने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, किसी ऊतक में जाना है, टिश्यू में, ऑक्सीजन को छोड़ना है और कार्बन डाइऑक्साइड को उठाना है और वापस आना है। हीमोग्लोबिन यही कर रहा है ना। अभी आपने देखा है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, अगर इसने परमानेंट बॉन्ड बना लिया तो उस ऊतक से तोड़ने में, हटाने में टाइम लगेगा कि नहीं। इसीलिए यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, टेम्परेरी होती है, पहली बात। दूसरा, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसका रंग होता है लाल, इसीलिए हमारा जो रेड कलर में ब्लड दिख रहा है, ये रेडिश कलर में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, और ऑक्सीजन की वजह से वो रेड कलर में दिखता है। बट जिसमें रेड नहीं है, मतलब जो आपको हल्का ब्लूइश दिख रहा होता है, ब्लूइश, ये बैंगनी में जो टच में आ रहा है, ये क्यों है, क्योंकि ये होता है डीऑक्सीजनेटेड, या इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कम है। इसी वजह से इसका रंग कैसा दिख रहा है आपको, हल्का बैगनी नीले रंग में दिख रहा होता है। मगर एक बात याद रखना कि अगर हीमोग्लोबिन को इसका पुराना यार मिल जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कब बनता है, इसको बोलते हैं दम घोटू गैस, सफोकेटिंग गैस कहते हैं। ये कब बनेगा, जब कभी भी इनकम्प्लीट कंबंशन होगा, पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो जल नहीं पा रहा है कोई भी चीज, उस कंडीशन पे क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मान लिया खिड़की बंद करके आप, मौसम तो आ ही गया है आग जलाने का, आग जला के आप बैठे हैं और फिर सो गए, उसको अपने नीचे रख लिया, चारपाई के नीचे रख लेते हैं, धीरे धीरे आँच आती रहेगी, हम भी सोते रहेंगे। अब वो सोते ही रहेंगे। कारण ये है कि जो हीमोग्लोबिन है ये कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंडिंग कैपेसिटी इसकी बहुत तेज है। अगर इसको दिया जाए हीमोग्लोबिन को कि ये लो भाई ऑक्सीजन, ये लो कार्बन डाइऑक्साइड, ये लो कार्बन मोनोऑक्साइड, किसके साथ जाओगे, कहेगा इसके साथ जाएंगे, ये मेरा बचपन का प्यार है। कार्बन मोनोऑक्साइड के पास सबसे पहले बाइंडिंग कैपेसिटी इसकी सबसे ज्यादा है, मगर इन दोनों के पास नहीं जाएगा ये। अब क्या होगा, इससे एक केमिकल कंपाउंड बनता है, उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जब पदार्थ बनेगा, इसका मतलब है फोटो में माला चढ़ना तय, मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, सोते सोते मृत्यु होती है, बड़ी आराम वाली मृत्यु होती है, व्यक्ति को पता नहीं चलता है।
मगर सोच के अगर कोई मरना चाहे कि मैं आग जला के कमरे बंद करके मर जाऊंगा सुबह तक, नहीं मर पाएगा। डर है, डर बैठ गया ना आपका दिमाग, सो गई नहीं आप, दिमाग 5 मिनट में जगता रहेगा कि सोना नहीं है, खिड़की खोलो। वैसे भी सामान्य रूप से लोग क्या है, ब्लोवर या हीटर चला के सोते हैं, जबकि उनको मना किया जाता है हीटर मत चलाओ, ब्लोवर मत चलाओ। हीटर में तब भी उतनी दिक्कत नहीं है, ब्लोवर में तो दिक्कत ज़्यादा है, क्योंकि ब्लोवर में वही एयर रिसाइकिल करती रहती है। रिसाइकिल का मतलब क्या है कि अब ऑक्सीजन की वैल्यू कम होने लगी है, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ने लगा है। कभी कभी आपने सुना होगा कि कार में चला के सो गए और निपट गए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, गर्मी में ही हुआ था कि एक हस्बैंड वाइफ, लाइट नहीं आ रही थी तो कार में ही जाके सो गए, एसी चला के, सुबह तक निपट गए थे। कारण क्या था? कहीं ना कहीं रेडिएटर ने हीट किया होगा, नहीं पता चला। क्योंकि जब कार खड़ी होती है, आपने कभी ध्यान दिया हो जब आप कार ड्राइव कर रहे हो, तो जब आप कार को फर्स्ट गियर पे चलाते हैं या कहीं पर पार्क करने जाते हैं तो रेडिएटर एकदम से ऑन होता है ना। तो खड़े खड़े जब आप चलाएंगे, जब रनिंग में है तो रेडिएटर नॉर्मल काम करता है, मगर जब आप फर्स्ट गियर में कार को कहीं पार्क करने जा रहे होंगे तो एकदम से इंजन के रेडिएटर तेज हो जाता है। तो खड़ी कार में एसी चल रहा होगा, काफ़ी देर तक चला होगा, उसके बाद रेडिएटर ने कहीं चेंज किया होगा कुछ भी, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी होगी और फिर वो सफोकेटिंग हुआ होगा, उन्हें नहीं पता चला। हीमोग्लोबिन ने मोनोऑक्साइड से बॉन्ड बनाया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो डॉक्टर कहता है कि अगर आप ब्लोवर चलाते भी हैं तो पानी से भरा बाल्टी, बकेट रख लीजिए कमरे में, जिससे हाइड्रोजन और जो आपका H2O है ना, H+ और OH-, तो आपका वहाँ पर क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से टूट टूट करके आपको मिलता रहेगा। अब इसकी वजह से होगा क्या कि सुबह तक आप देखेंगे कि स्तर जल का कम हो गया है। मगर हर बार ये ज़रूरी भी नहीं है। मान लिया कि कुछ नहीं बन पाया, ऑक्सीजन नहीं बन पाई, कोई व्यक्ति चला गया, अब बोले सर ने कहा था, मैंने नहीं कहा था, ये किताब में लिखा हुआ है, वो मैंने बोला आपको। क्या ये बात आगे समझ में? तो व्यक्ति की मृत्यु होने का पीछे कारण क्या है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।